हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक एवं वन्य जीवन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स के बारे में उसका प्रैक्टिस लगा रहे थे, जो कि ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक का था। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे थे जीके के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को हम इसमें देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो ये आज का वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस नंबर 6 का होगा और इसके बाद इसी वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जिसका प्लेलिस्ट बना दिया है वीडियो पर, आप जाकर चैनल पेज पर उसको भी वहाँ से देख सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो जीके का ये छठा प्रैक्टिस सेट होगा, इसके बाद इसमें 7वां प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें इस बुक में टोटल 30 प्रैक्टिस सेट हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी समाप्त हो पाए मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब इसका फ़ायदा जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पहले देखेंगे। उसका पहला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन, काजीरंगा, साइलेंट वैली या फिर तराई का मैदान। इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा वन है, कौन सा ऐसा स्थान है जो मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। तो अगर भारत में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन इसका ए पार्ट हो जाएगा। सुंदरबन जो है वो किसके लिए फेमस है? मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन के लिए सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और ये जो है टोटल क्षेत्रफल का कितना है? 42% है। ठीक है, 42.33% यहाँ पे जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़े भारत का अगर देखेंगे तो गुजरात राज्य में है और गुजरात के राज्य में है, जो कि ये 23.5% यहाँ पे पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का पाया जाता है। ठीक है, टोटल अगर देखेंगे भारत में तो किलोमीटर स्क्वायर में तो 4,992 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है मैंग्रोव वन टोटल, और जो कि ये कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 1.15%। ठीक है, मैंग्रोव वन है भारत में। अगर इस तरीके से पूछा जाएगा 2021 के अनुसार, ये डाटा वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार यह चीज़ें हैं। वन रिपोर्ट का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चैनल पेज पर जाइए उसको देखिएगा या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 2021 का लेटेस्ट डाटा आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वन ह्रास का मुख्य कारण पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास। वन ह्रास या वनों का कम होना, इसका मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक विकास। ठीक है, वनों को काट कर जो है औद्योगिक विकास किया जा रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क प्रत्येक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क, इको मार्क की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इको मार्क जो है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित होता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ चिन्ह हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि एग मार्क चिन्ह है। एग मार्क का चिन्ह ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। एग मार्क का चिन्ह जो है कृषि उत्पादों से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है BIS हॉलमार्क। हॉलमार्क का चिन्ह जो होता है ये किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क का चिन्ह जो होता है ये किसके लिए होता है? ये होता है सोना चांदी के आभूषण में धातुओं को जो है धातुओं की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए जो हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, एक होता है FPO चिन्ह। FPO चिन्ह जो होता है ये भारत में जो है बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादन पर क्या लगाया जाता है? FPO चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है ISI मार्क। ISI मार्क की बात करेंगे तो ये जो है भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण चिन्ह होता है जिस पर ISI मार्क लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रमुख चिन्ह हो गए जो आपको याद होना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। 86वें संविधान संशोधन का संबंध जो है शिक्षा के अधिकार से है। RTE 2009 अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हुआ। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध जो है शिक्षा से, इसमें से कौन सा गलत है? गलत आंसर की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, RTE 2009 अधिनियम जो आया था ये 1 अप्रैल 2009 से लागू नहीं हुआ था, बल्कि ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि आपका असत्य पार्ट पूछा गया था तो बी में जो लिखा हुआ वो असत्य लिखा हुआ है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंगों की खरीद बिक्री और बेगार प्रथा का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है ये बताना है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 23। ये सारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं? 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? मूल अधिकार हैं। तो उसी में से अनुच्छेद 23 क्या है? मानव अंगों की खरीद बिक्री और बेगार प्रथा पर प्रतिषेध का प्रबंध जो किस पर है? तो ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिया गया है।
अनुच्छेद 17 बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसके अंतर्गत क्या है, तो इसमें जो है अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। ठीक है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किसमें है, तो ये अनुच्छेद 17 में दिया गया, यानी कि छुआछूत का जो है ये प्रावधान किसमें है, इसका अंत करने का प्रावधान अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो इसमें जो है अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान किसमें है, इसमें दिया गया अनुच्छेद 20 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो ये मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था किसमें है, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वाराणसी जिला में हुआ है। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में सर्वप्रथम क्या किया गया है, कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर, उत्तर प्रदेश में पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर ये जो है का उद्घाटन कहाँ किया गया, इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो नोएडा जिले में किया गया। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, ओडिशा का कौन सा जिला है ये बताना है जो कि पहला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है, तो वो है गंजाम जिला। गंजाम जिला जो कि ओडिशा में पड़ता है, ये जिला जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है, इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ये गूगल के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरुआत किया है, सार कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये शुरुआत किया गया है। आंसर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, अब सार कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म बनता है। ये जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य है परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करना, मेन इसका उद्देश्य ये है। और ये जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है शुरुआत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन दो देशों से संबंधित है, ये त्रिकोमाली एक तेल टैंक फार्म है, ये जो है चर्चा में रहा था अभी हाल में, तो कहाँ किन देशों के बीच में स्थित है या किन देशों के संबंध है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है स्थित है, भारत और श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन जो होगा वो पुडुचेरी में किया जाएगा। आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है, इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने जो है 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण किया है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 102वां सदस्य कौन सा बना, तो 102वां सदस्य जो बना है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, एंटीगुआ और बारबुडा जो देश हैं ये दोनों क्या है 102 सदस्य बने हैं ISA में जो है शामिल होने वाले। ठीक है, ISA की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होता है। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। और ये कब फाउंडेड हुआ था, तो 30 नवंबर 2015 को जो है स्थापना इसकी की गई थी गुरुग्राम में। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके इसमें डायरेक्टर जनरल कौन है, तो अजय माथुर। कौन है, अजय माथुर। ठीक है, अजय माथुर ISA के डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या रखा गया, तो नाम उसका रखा गया रुद्र। क्या रखा गया, रुद्र, जो कि ये पहला स्वदेशी सर्वर है जिसको अभी हाल ही में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो होगा इसके आंसर की बात करेंगे तो यह हैदराबाद में किया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ब्रांड इंडिया अभियान जो है ये मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी लेखपाल में पूछे गए, मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप्पल टॉप क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है ये किस राज्य में स्थित है, कोप्पल टॉप क्लस्टर जो है ये किस राज्य में स्थित है, और ये जो है
देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है? इसके आंसर की बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश ने ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा कजाकिस्तान ने अभी जो है जनवरी 2022 में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है कजाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन के यानी कि SCO के नए महासचिव बनाए गए हैं? इसके आंसर की बात करेंगे तो उनका नाम है झांग मिंग। क्या नाम है? झांग मिंग, जो कि अभी SCO के नए महासचिव बनाए गए हैं। SCO में संघाई सहयोग संगठन, और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ पर है? बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। ठीक है, तो चाइना के बीजिंग में क्या है, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, मुख्यालय है। ये फाउंडेड हुआ था 15 जून 2001 को। ये 2001 को स्थापना इसका किया गया था, 15 जून था। ठीक है, उस दिन 2001 में स्थापना हुआ था। फॉर्मेशन इसका जो किया था फाउंडर्स मेंबर्स तो रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान थे। ठीक है, बाद में इसमें 2017 में 2 और देश जुड़े, इंडिया और पाकिस्तान। इसके बाद और नए देश जुड़े। इसके बाद में सबसे नए देश ईरान और बेलारूस भी इससे जुड़ने वाले 2 नए देश हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, किस सशस्त्र बल अथवा समूह का मैनुअल है? ये जो ब्लू बुक होता है, ये अभी हाल ही में खबरों में था, ये किस सशस्त्र बल अथवा समूह का जो है मैनुअल होता है? इसके आंसर की बात करें तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का ये जो है क्या होता है? ये मैनुअल होता है, और ये जो है ब्लू बुक उससे संबंधित। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें तो जनवरी 2022 में किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? ठीक है, जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा क्रिप्टो वायर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स होगा। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम जो है किसके नाम पर घोषणा किया गया है? तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर घोषणा किया गया है। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल उसका नाम हो जाएगा। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? कोरापट की बात कर रहे हैं तो ये जो है वायुयान के उद्योग से संबंधित होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश में जो संसद है उसका नाम क्या है? जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के मुख्यालय की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो वहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय। ठीक है, WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। कलकत्ता और आगरा के बीच की पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरुआत किया गया था? ये बताना है। तो कलकत्ता और आगरा के बीच की पहली टेलीग्राफ लाइन जो शुरुआत किया गया था 1854 में शुरुआत किया गया था। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। आंसुओं का द्वार किस देश को जाना जाता है? आंसुओं का द्वार के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो बाब उद मंदब जो है देश है एक, और इसको क्या कहते हैं? आंसुओं के द्वार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश किस स्थान पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में क्या किया है इन्होंने जो है विशेष शिक्षा क्षेत्र इसको बनाने के लिए घोषणा किया गया है, जो कि कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार राज्य ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता, किसमें? 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये दिया गया है रतन टाटा को। आंसर क्या हो जाएगा? टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रतन टाटा को जो है दिया गया है असम वैभव सम्मान, जो कि असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA वैक्सीन जायकोव-डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? ठीक है, जायकोव-डी को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जायडस कैडिला के द्वारा विकसित किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, जायडस कैडिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो कि भारत में पूछ रहा है तो ये उत्तराखंड के चमोली जिला में किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित होता है?
चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द जो है ये अगर हम बात करेंगे तो ये खो खो शब्द, खो खो प्लेयर जो खो खो खेल में होता है इसका प्रयोग, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, खो खो। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, गगनयान, ठीक है। गगनयान के लिए क्या किया गया है, भारतीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा जो है एक विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया गया 14 जुलाई 2021 को, ठीक है। और ये जो है इसरो की बात करेंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म बनता है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे, हेडक्वार्टर तो कहाँ पर है, बंगलुरु में, ठीक है। इसका जो है कब ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 को हुआ था, 15 अगस्त को, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था इसरो को, ठीक है। इसरो के इसमें हेड कौन है, तो उनका नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है, एस सोमनाथ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गगनयान। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें से शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं वो बताना है। तो आंसर की बात करेंगे तो सिंगापुर को इसमें शामिल नहीं है, बाकी इसमें मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को अभी हाल ही में 3 देशों को क्या सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। आईसीसी की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनता है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई कहाँ पर है, यूएई में है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके ये 2005 के बाद दुबई में हो गया, इसके पहले जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ करता था, तो लंदन में हुआ करता था, ठीक है। और स्थापना इसकी कब हुई थी, 1909 में। इसके इसमें चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है, ग्रेग बार्कले, जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है, तो ये शुरुआत किया गया केरल राज्य सरकार द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के पंजीकरण में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, इसका बताइए आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में जो है ये उत्तर प्रदेश अपना प्रथम स्थान पर है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है, तो ये चुना गया एलॉन मस्क को, ठीक है, एलॉन मस्क को। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ सहयोग की पहल की है। तो भारत पेट्रोलियम ने जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगर हम बात करेंगे तो बार्क के साथ इसका समझौता किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो कलिंग साहित्य सम्मान जो है ये कवि अरुण कमल, दिव्या दत्ता और श्री विनाश उद्दात, इन तीनों को दिया गया है। तो आपका आंसर इसमें उपयुक्त सभी डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ये किया गया है वियतनाम के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है भारत के द्वारा। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ बनाया गया जा रहा है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है ये लोथल में बनाया जा रहा है। कहाँ पर, लोथल में बनाया जा रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ई रूपी प्लेटफार्म जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है। ई रूपी एक प्लेटफार्म है, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 3 जुलाई 2021 को जारी भारतीय पैरालंपिक दल थीम जो गीत है कर दे कमाल तू किसने गाया है। तो इसके गायन की बात करेंगे तो ये गाया गया है संजीव सिंह के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट डी पार्ट हो जाएगा, संजीव सिंह, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। बांसुरी महोत्सव की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा पीलीभीत, ठीक है। बांसुरी जो है ये बांसुरी उत्पाद ओटीओपी के तहत पीलीभीत का ओडीओपी है बांसुरी, ये भी याद रखिएगा। और बांसुरी महोत्सव का आयोजन जो है पीलीभीत में किया गया, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम की तरह उत्तर प्रदेश की एक परियोजना सहित कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें तो 5 प्रकार की परियोजना को जो है मंजूरी प्रदान किया गया, जो कि स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम की तरह ये है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में नर्मदा
शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरुआत किया है। इसका आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, नर्मदा शिल्प जो है उसको पुनर्जीवित करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। तो प्रथम उप प्रबंध निदेशक की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ को। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर रहा है तो ये गीता गोपीनाथ को बनाया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम बनी थी। ठीक है, अब दूसरी हैं कोई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में, इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC, जो कि ये US में पड़ता है। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। कब किया गया था, 1945 में। ठीक है, 1945 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है। इसके आंसर की बात करेंगे तो हर साल जो है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र यानी कि अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, गोरखपुर में किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या रखा गया है। इसका राइट आंसर है 2016 आधार वर्ष रखा गया है, जो कि वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला आधार होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत और किसी देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। इसके आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ ये व्यक्त किया गया है। सहमति किसके साथ हुई है, श्रीलंका के साथ। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, EPA का पूर्ण रूप क्या होगा, अगले क्वेश्चन बताना है। EPA का पूर्ण रूप होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है EPA का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली होने वाली निवेश युक्ति क्या है। तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति का नाम क्या है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा माउस। क्या है, माउस। ठीक है, ये कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है तो माउस जो है वो सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 किस फुटबॉल खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। तो बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 जो है लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ने जो है संजय दत्त को अपने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट है, नोएडा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है भारतीय विरासत संस्थान। कहाँ स्थापित किया जाएगा, नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट, पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो पेपरलेस कोर्ट है वो है केरल हाई कोर्ट जो बना हुआ है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में निम्नलिखित देशों में से किस देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो वो है आयरलैंड। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम भारत के रैंक की बात करेंगे तो 71वां रैंक है इसमें। कितना है, 71वां रैंक। कितने देशों में, टोटल 113 देशों में 71वां रैंक भारत का है। पहले स्थान पर आयरलैंड है। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7, उसका हम पहला क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का चलिए बात करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्थिति भूमि क्षेत्र है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मिनिमम वनावरण क्षेत्र कितना होना चाहिए जिससे कि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। कितना होना चाहिए, 33%। ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 का आ गया, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना। इसका मैंने जो है 2021 का वन रिपोर्ट एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था वो कहाँ पर स्थित है। पलाची माड़ा की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ पर, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है या जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सबसे ज़्यादा अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, CO2 इसका रासायनिक नाम है, फार्मूला है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है, कौन सा जंगल है, तो वह है अमेजन वर्षा वन। अमेजन का जंगल जो है फेफड़ा कहा जाता है पृथ्वी का।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतने बड़े आकार में फैला हुआ है जहाँ से इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है निकलता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। डॉक्टर एलन एम टूरिंग थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ठीक है। अगर ऐसे हम देखेंगे तो कंप्यूटर का आविष्कार के जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एलन एम टूरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का पुरस्कार जो है किस क्रिकेटर को प्रदान किया गया? पुरुषों में अगर हम बात कर रहा है तो पुरुषों में इसका आंसर हो जाएगा शाहीन अफरीदी को दिया गया। ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है, ठीक है, जिसको जो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया। महिलाओं की बात करेंगे तो आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो प्रदान किया गया 2022 का, वह है स्मृति मंधाना जो कि भारत से हैं, ठीक है, स्मृति मंधाना जो कि भारत से इन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल में दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2021 से तो किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा इसका वैक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2021 में वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ISFR 2021 यानी कि वन रिपोर्ट पूछ रहा है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो है सोनभद्र जिला। कौन सा है? सोनभद्र जिला, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछोड़ रखें, ये किस उपबंध में किस में किया गया? ये उपबंध जो किस में दिया गया है, किसी से लिया गया है, कहाँ पर है? अगर हम इसके आंसर की बात करें तो मूल कर्तव्य में दिया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, मूल कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह की बात कर रहा है तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो सिद्धू कान्हू और भैरव चांद के द्वारा किया गया था। यानी कि सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ये चारों ने मिलकर जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में, ठीक है। और संथाल विद्रोह जो है कहाँ पर इस संथाल है? तो संथाल जिसको झारखंड राज्य है वर्तमान में, उसको ही संथाल कहा जाता है। यहाँ पर संथाली लोग रहते थे, उन्होंने ही विद्रोह किया था जो कि अंग्रेजों के कर से परेशान हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन और जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का जो है हिस्सा है? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मध्यवर्ती उपभोग का यह हिस्सा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती उपभोग यानी कि मिडिल क्लास के व्यय का हिस्सा होता है, जिसमें विज्ञापन और जनसंपर्क पर जो है उद्यमी खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? परिकलन माने कि गणना किया जाता है। गणना की अगर बात करें तो कंप्यूटर में ALU से की सहायता से गणना करता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से क्या करता है? कंप्यूटर गणना करता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल पूछा गया, ये क्या होता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ऊपरी मार्ग में जो निर्बाध चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? सोपानी प्रोफाइल, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि GI टैग जिसको कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? अब ब्लैक पॉटरी की बात कर रहा है तो ये सीधा आजमगढ़ आ जाएगा, ठीक है। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी का उद्योग सबसे ज़्यादा उद्योग धंधा, और सबसे ज़्यादा खास ब्लैक पॉटरी के लिए निजामाबाद, आजमगढ़ का निजामाबाद जो है फेमस है ब्लैक पॉटरी के लिए, और इसको GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कायांतरण चट्टानों में जो है क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण चट्टानों में जो है क्या परिवर्तित कर देता है, ये बताना। इसके आंसर की बात करें तो कायांतरण चट्टानों में जो है संरचना और गठन, इसका दोनों परिवर्तन हो जाता है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? जो लकड़ी से बना हुआ पहला उपग्रह है जो कि लॉन्च किया जा रहा है, किस देश के द्वारा? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? आंसर की बात करेंगे तो इसमें जो है मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन, इन तीनों को लागू करके क्या करा जा सकता है? भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था?
तो 1845 में कौन सा समाचार पत्र निकला था उत्तर प्रदेश में? तो उसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बनारस अखबार। कौन सा था? बनारस अखबार। आंसर राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक प्रकार का क्या है, मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, और इसका आंसर आपका बी पार्ट ही हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? 1961 में। ठीक है, और ये जो कहाँ पर? तो लंदन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो रामगढ़ विषधारी की बात कर रहा है तो ये है राजस्थान में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? टाइगर परियोजना जो कार्यक्रम है ये शुरुआत किया गया था 1973 में, फर्स्ट टाइम। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी मैंने वीडियो कराया हुआ है, आप लोग जाइएगा चैनल पेज पर, वहाँ से पंचवर्षीय योजना या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देख सकते हैं। पूरी पंचवर्षीय कंप्लीट है। चलिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1974 से लेकर 1979 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद ये 1-2 साल बीच में गैप था, फिर आया था 1980 में 6वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 से लेकर 1956 तक रही थी, और ये इसमें जो है विशेषकर कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस में दिया गया था? इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है ये वाक्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1956 से लेकर 1961 तक रही थी। दूसरी कब तक रही थी? 61 तक। तो 56 से लेकर 61 तक दूसरी थी, ये महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 61 से लेकर कब तक थी? 66 तक। 61 से लेकर 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक थी। चौथी कब तक थी? 1969 से लेकर 1974 तक थी। तो अब बीच में 66 से लेकर 69 के बीच में क्या था? तो इसमें गैप था, इसमें योजना अवकाश आया था। ठीक है, योजना अवकाश आया था 66 से लेकर 69 तक। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ये बताना है। लाहौर षड्यंत्र कांड जो हुआ था उसमें बताना कि किसको फांसी नहीं हुआ था। तो इसके पहले आंसर की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को इसमें फांसी नहीं दिया गया था। बाकी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च। कब दिया गया था? 23 मार्च। ठीक है, 1931 को फांसी दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र कांड की बात करेंगे तो लाहौर षड्यंत्र कांड जो हुआ था फर्स्ट टाइम 1915 में हुआ था, पहला था लाहौर षड्यंत्र कांड। इसके बाद 1928-29 में हुआ था, और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है भगत सिंह, राजगुरु और इसके बाद सुखदेव को, इन तीनों को जो है फांसी दिया गया था 23 मार्च को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें बटुकेश्वर दत्त नहीं था फांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में से कहाँ से स्थानांतरित करके लखनऊ किया गया? इसके पहले राजधानी कहाँ था 1921 के पहले उत्तर प्रदेश की? तो ये इलाहाबाद हुआ करती थी, यानी कि प्रयागराज में। ठीक है, वहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ 1921 में लाया गया। यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना % है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। 31.2% क्या है? नगरीय जनसंख्या भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इन तीनों धर्मों में जो है एक जैसी जो धारणा है वो है कर्मवाद का सिद्धांत। क्या है? कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग जब ही करेगा जब मतों के बराबर होने की स्थिति आ जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों के पक्ष विपक्ष के मत अगर बराबर हो जाते हैं तो उस समय पर क्या होता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है?
ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो पाई जाती है वो मौसमी बेरोजगारी होती है और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामरिक महत्व का द्वीप जो डियागो गार्सिया, ये कहाँ पर अवस्थित है? डियागो गार्सिया जो है ये कहाँ पर स्थित है ये बताना। इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा डी पार्ट, ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? हिंद महासागर में। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा जो वलय होता है, यानी कि ये रिंग जो होता है, ये किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? जो ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर का जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? लिब्रो शब्द का उपयोग जो होता है ये वॉलीबॉल में करते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो ये जो है प्रावधान दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद 20 के 3 में। ठीक है, 20 के 3 में ये प्रावधान दिया गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम और अमजद अली खान सरोद वादक। अगर इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट ही हो जाएगा। जाकिर हुसैन जो है ये हारमोनियम नहीं, ये तबला वादक हैं। कौन से हैं? ये तबला वादक हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? किस घराने से संबंधित हैं भीमसेन जोशी, जो कि गायक शास्त्रीय गायक हैं? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, ये किराना घराने से संबंधित। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? टेलीस्कोप की खोज की बात कर रहा था तो गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो ये जो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें जो है स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? हब की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। पहला है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा है, कारखानों के निजी स्वामित्व एक औद्योगिक कर देते थे। इसमें बताना कि कौन सा सही है। राइट आंसर की बात करें तो दोनों सही हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर के शासक थे, इन्होंने कराधान व्यवस्था से दोनों चीज़ें लागू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28वां हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 28वां हुनर हाट की बात कर रहा है तो ये गोवा में किया गया है इसका उद्घाटन। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, गोवा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ये कहाँ पर पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है शिलांग पठार पर पाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द है ये किससे प्रभावित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप से प्रभावित था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हराया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे कभी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है? तो वो होता है एनालॉग टाइप का कंप्यूटर सिस्टम जिसे भंडारण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितना है? स्लम जनसंख्या की बात कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हो जाएगा 9.5% स्लम जनसंख्या है। ठीक है, कुल जनसंख्या में 9.5% जनसंख्या क्या है? स्लम है। अगला प्रश्न था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम क्या दिया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक दिया गया। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू किया गया? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो 1998-99 में लागू किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई से संबंधित पूछ रहा है तो ये हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे बायोटीन जो है विटामिन बी से संबंधित है। कैल्सीफेरॉल जो है ये किससे संबंधित है? विटामिन डी से संबंधित है। नेप्थाक्विनोन जो है विटामिन के से संबंधित है। ठीक है, और विटामिन बी व सी जो है ये दोनों क्या है? जल में घुलनशील हैं। बाकी ए, डी, ई और के ये चारों विटामिन किसमें? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के में से निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय भारत का जो है वो क्या है?
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका। ये जो महाद्वीप है ये संसार में सबसे सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। ठीक है। भारत कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित है? भारत की बात कर रहा है तो ये टोटल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो है कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अगर आंसर की बात करेंगे तो 18 से 50 वर्ष की उम्र के लोग क्या है अपनी बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना जो है ये कब शुरुआत किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया 9 मई 2015 को। कब शुरुआत किया गया था? 2015 को। कहाँ से शुरुआत किया गया था? कलकत्ता से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न से किस ग्रंथ में हुआ था? महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में हुआ था सर्वप्रथम। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कौन सी स्कीम लागू की गई थी? तो ये जो है 2020-21 के बजट में स्वयं सहायता समूह के लिए जो है धन लक्ष्मी स्कीम लागू की गई थी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी स्केपिंग। जेरी स्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? जेरी स्केपिंग की बात करेंगे तो ये ए पार्ट हो जाएगा, जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से संबंधित योजना है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा सी पार्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर की बात कर रहा है तो ये इराक देश हो जाएगा। इराक क्या है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता। कैस्पियन सागर सीमा बनाने वाला देश अजरबैजान है, ईरान है, कजाकिस्तान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है। नंबर कितने अंकों का है? तो ये नंबर जो है ये टोटल 16 अंकों का है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, 16 अंकों का। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है? बिहार हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश कौन है? तो प्रतिभा रैंकिंग 2021 के अनुसार सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। भारत की रैंकिंग देखेंगे 2021 में प्रतिभा में तो 56वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 56वां स्थान। ठीक है, 56 स्थान। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया और देखा वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।